वेलकम टू नेशन इन्फो हब। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना, समझना और जानने की कोशिश करी वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का जो संविधान है अपने आप में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसी से हमारे देश में हर तरह के कानून आते हैं। यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके और मेरे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है। ये भी बताता है कि स्टेट की ड्यूटीज क्या है। इन सब चीज़ों को हम जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि हम आगे आर्टिकल को जाने, मैं आपको बता दूं कि कैसे हमने पिछले आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे कितना टेन्योर होगा दोनों हाउसेस का। तो आज का वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 मैं आपको बताऊं उससे पहले आपके लिए एक सवाल। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो जैसा कि आप लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 को पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि कैसे बताया गया है कि कौन जो है वो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। अब लोकसभा के मेंबर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो हम सब के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, वो है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा का तो आपको भारत का एक नागरिक होना पड़ेगा। इंडियन सिटीजनशिप होगी तभी आप लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरी चीज जो आ जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 बोलता है, वो ये है कि कैसे आपको साउंड माइंड का होना पड़ेगा लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए। साउंड माइंड मतलब कि आपका जहन जो है, आपका दिमाग जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। आप पागलपन के आपके दौरे नहीं पड़ रहे हो, आप पागल नहीं हो, क्योंकि आपको ठीक होंगे तभी आप लड़ सकेंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो बोली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 ने, वो ये है कि कैसे आपको बोला गया है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या तो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे आप होल्ड नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहीं भी सरकार के साथ जुड़कर काम नहीं कर रहे हो। तो ये तीन चीजें। आगे एक और जरूरी चीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 ने बोला वो ये है कि कम से कम उम्र जो है लोकसभा के लिए, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको होना पड़ेगा 25 साल का। वहीं पे राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम आपकी उम्र होना चाहिए 30 साल। अगर आप 30 साल से कम हुए तो आप राज्यसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वहीं आप 30 साल से एक दिन भी ज्यादा हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे राज्यसभा के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 ये भी कहता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, कहीं आप ऐसा नहीं हो कि आप दिवाले हों, मतलब कि आप बिल्कुल ही आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ भी मनी नहीं है जिसको आप यूटिलाइज कर सको इलेक्शन में। आपको क्योंकि गारंटी के तौर पर इलेक्शन कमीशन को कुछ ना कुछ अमाउंट, रकम जो है वो आपको देना पड़ता है। आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 जो है वो बात करता है कि कैसे आपके कन्विक्ट नहीं किया हो गया हो किसी भी क्रिमिनल चार्ज के लिए, मतलब कि आपको उम्र कैद की सजा या 2 साल से ज्यादा सजा दी गई है आपको, तो आप लोकसभा का इलेक्शन जो है चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो लोकसभा के लिए खास तौर पे है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 84 का दूसरा पहलू देखते हैं, जो कि है राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको एडिशनल क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो राज्यसभा के लिए कुछ जरूरी खुसूसियात, क्वालिफिकेशंस जो जरूरी है आपके लिए स्पेशल, वो ये है कि आप किसी न किसी फील्ड में महारत हो, आपका एक्सपर्टीज हो, भले वो साइंस हो, वो स्पोर्ट्स हो, लिटरेचर हो या फार्मिंग में हो, एग्रीकल्चर में हो, किसी भी फील्ड में अगर आप महारत रखते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, तो आपको एक जरिया बन जाता है कि आप राज्यसभा के कैसे मेंबर बन सकते हैं। वहीं दूसरी चीज जो बात करता है कि हैंड इन एक्सपीरियंस की बात करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम 30 साल का होना पड़ेगा। 30 साल से ज्यादा है तो आप राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से मनोनीत भी किया जा सकते हैं, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के लिए उसमें भी आपका नाम आगे दिया जा सकता है और आप बन सकते हैं राज्यसभा के मेंबर। यही चीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 जो है वो साफ साफ लोकसभा और राज्यसभा के क्वालिफिकेशंस के बारे में आता है। ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अगर आप ये बेयर मिनिमम पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी तरीके से सदस्य नहीं बन सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश में कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कुछ न किसी तरह का क्रिमिनल चार्जेस लगा हुआ है, लेकिन आप उस चीज में एक नोटिस कीजिए कि उनको वहां पर कन्विक्ट नहीं किया गया है।
अगर वो 2 साल से ज्यादा कन्विक्ट के हैं या कहीं मान लीजिए किसी नेता के ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया, उम्र कैद की सजा, तो वो किसी सूरत में जो है वो लोकसभा का मेंबर नहीं बन सकता है। तो हम बार बार नोटिस करते हैं कि किसी के ऊपर भी जो क्राइम चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें यह है कि उनकी सजा कम है या उनकी सजा हुई ही नहीं है। जब सजा हो जाती है तो फिर वो नहीं लड़ सकते हैं। यही केस आप देख सकते हैं लालू यादव के इसमें। लालू यादव को कैसे सजा दिया गया तो वो लड़ नहीं पाए। वहीं पे आप कई लोगों को देखते हैं जिनको बहुत कम सजा मिलती है, वो जेल में होते हैं, वो जेल से रहकर भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, चुनाव में लड़ लेते हैं। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें इस चीज की खासियत बनाई गई है कि कैसे अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, मतलब हाउस ऑफ पीपल होगा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा होगा। इन्हीं के लिए हमने आर्टिकल 83 में देखा था कि ड्यूरेशन के बारे में बताया गया था। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो आर्टिकल 83 नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर देख सकते हैं। और आर्टिकल 84 में साफ साफ जाहिर तौर पे बता दिया गया कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, जो पैरामीटर सेट कर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही सुप्रीमेसी ऑफ लॉ आता है। अगर आपने वो क्वालिफिकेशंस पूरी नहीं करी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 ने बताया है, तो आप किसी भी सूरत में राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। लोकसभा में हम देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उसमें आप और हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम जाते हैं वोटिंग सेंटर पे, वोट डालते हैं और वहां से हमारे नेता लोग चुने जाते हैं। जो फर्स्ट पास द पोल सिस्टम को पार कर जाता है, जिसके सबसे ज्यादा वोट्स आते हैं, वो जीत जाता है। वहीं राज्यसभा में हम देखते हैं कि वहां पे इनडायरेक्ट होता है, वहां पर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं, जो लोकसभा के सदस्य हैं और जो विधान परिषद के हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनडायरेक्ट वे में आपके लिए राज्यसभा के मेंबर्स चूज करने में। तो ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 जो है वो साफ साफ बताता है कि कैसे यहाँ पर सदस्यता हासिल करने के लिए आपकी बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। अब जैसा कि आपको शुरुआत में एक सवाल पूछा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स बनने के लिए कितने साल होना चाहिए कम से कम, तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र होना चाहिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए किसी भी शख्स की, किसी भी इंडिविजुअल की उम्र होना चाहिए कम से कम 30 साल। अगर आप 30 साल से ज्यादा हैं तो आप राज्यसभा के मेंबर्स बन सकते हैं और अगर आप 25 साल से ज्यादा हैं तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 84 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप ज़्यादा लाइक करते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी पहुँचती है और ज़्यादा लोग जानते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।